नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार्टअप स्टोरी पर बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की आवश्यकता रहती है। डोमेन एक सर्च लिंक होता है और होस्टिंग जो है वो हमारा वेबसाइट का स्पेस होता है जिस पर पूरी वेबसाइट का डाटा स्टोरेज रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप GoDaddy प्लेटफॉर्म से होस्टिंग बाय करके दिखाऊंगा। चलिए ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और सर्च कर लेते हैं godaddy.com। आए हुए रिजल्ट्स जो आपके सामने मौजूद है उनमें से ऑफिशियल वेबसाइट godaddy.com पर क्लिक करते हैं। ये लीजिए, आपका ये GoDaddy प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है जो आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है GoDaddy प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लेना। उसके लिए यहाँ कॉर्नर पर जो साइन दिया हुआ है इस साइन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस है, रजिस्टर्ड यूजर्स और न्यू कस्टमर। अगर आपका पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करके इसमें एंटर कर सकते हैं, और यदि आप न्यू कस्टमर है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करके आप यहाँ पर आपका अकाउंट बना लेना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, लेकिन आपको मैं अकाउंट बना करके भी दिखाऊंगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने तीन ऑप्शंस शो होते हैं अकाउंट बनाने के लिए: कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल। आप जैसा चाहे जिसको भी यूज करते हुए आप अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहाँ इस ईमेल आईडी पर क्लिक करता हूँ। ये ईमेल आईडी जो है हमारा इस अकाउंट का यूज़र नेम रहेगा। ये देखिए, ये यूज़र नेम यहाँ पर शो हो जाता है और इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कस्टमर आईडी शो हो जाती है। आप इस अकाउंट के एक कस्टमर बन चुके हैं, सो ये एक कस्टमर आईडी है। और यहाँ पर पिन के सामने व्यू लिखा हुआ है, इस व्यू पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है उसमें सबसे पहले सपोर्ट पिन यहाँ अवेलेबल है, इसको एडिट भी कर सकते हैं। लॉगिन इन्फॉर्मेशन है जिसमें कस्टमर नंबर और यूज़र नेम, ये यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी है, इसको एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है पासवर्ड क्रिएट करना, क्योंकि जब भी हम GoDaddy प्लेटफॉर्म में एंटर करेंगे तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। सो यहाँ से एडिट पर क्लिक करते हुए हमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करते हुए पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। वापस हम उसी इंटरफेस पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें होस्टिंग बाय करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से ये देखिए, ये ऑप्शन है डोमेन्स होस्टिंग, डोमेन
जो एक सर्च लिंक होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। होस्टिंग जो है एक ये स्पेस होता है वेबसाइट का, यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में 3 ऑप्शन जो है आपके सामने फिर शो होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन वेब होस्टिंग, इस पर क्लिक करते हैं। हमें क्या करना था कि सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना था, क्योंकि ये बाद में भी हमें करना होता है। सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और पासवर्ड भी जनरेट कर लिए हैं। अब दोबारा साइन आउट करके वापस उसी इंटरफेस पर पहुंचकर हमें होस्टिंग बाय करना होता है। तो उसके लिए आपको जो ऑप्शंस यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया, होस्टिंग पे गए और होस्टिंग पे जाने के बाद वेब होस्टिंग पे गए। इसके बाद हमें ये जो इंटरफेस है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब देखिए ये होस्टिंग प्लान आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको स्टार्टर के नाम से प्लान दिया हुआ है, इकोनॉमी के नाम से प्लान दिया हुआ है और ये डिलक्स के नाम से और अल्टीमेट के नाम से 4 प्लान आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहला प्लान उसे हम रीड करते हैं। ये जो प्लान है वो 119 रुपये प्रति मंथ आपके पड़ेगा, जिसमें क्या है आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। 512 MB रैम है, 10 GB डाटा स्टोरेज है और एक डाटाबेस। दूसरा जो प्लान है वो इकोनॉमी का है, 219 रुपये प्रति मंथ पड़ेगा और एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन इसका स्टोरेज 25 GB का है। 10 डाटाबेस यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा प्लान 299 रुपये प्रति मंथ पड़ेगा। यहाँ पर 10 वेबसाइट हम यहाँ पर बना सकते हैं। स्टोरेज जो है वो 50 GB का है, 25 डाटाबेस है और जो अल्टीमेट प्लान है उसमें आप 25 वेबसाइट्स बना सकते हैं और इसका स्टोरेज भी 75 GB स्टोरेज है। तो आपको मैं यहाँ केवल एक होस्टिंग बाय करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं सबसे पहले इसी स्टार्टर को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से बाय नाउ करते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको हटा करके हम ऊपर जब जाएंगे तब भी हमें यहाँ कार्ट शो हो जाएगा और इस कार्ट में पहुँचने के बाद में हमें ये जो प्राइस नज़र आ रही है 36 मंथ की, जब 36 मंथ के लिए हम बाय करते हैं तो 119 रुपये प्रति मंथ पड़ेगा। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है जितना कम करेंगे उतनी इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। 1 मंथ के लिए अगर अपन इसको बाय करते हैं तो ये 229 रुपये प्रति मंथ आपका चार्ज लगेगा। तो केवल आपको सिखाने के हिसाब से मैं यहाँ इस होस्टिंग को बाय करके दिखाऊंगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके हिसाब से 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए आप बाय कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ कंटिन्यू कार्ट कर लेते हैं। अब हमें वो जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस अकाउंट को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। और जिस ईमेल आईडी से हमने अकाउंट क्रिएट किया था उस पर क्लिक कर लेते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये लीजिए और आपका यहाँ पर कार्ड शो हो जाता है। ये होस्टिंग का नेम है स्टार्टर लुनिक्स होस्टिंग विद cPanel। इसके अलावा हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और 229 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से ये चार्ज लगेगा। आई एम रेडी टू पे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो 270.22 हो चुका है, क्योंकि GST एंड फीस यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ से पेमेंट मेथड जो है हमें सेलेक्ट करना है।
ऑलरेडी यूपीआई आईडी जो है मेरे पास पहले से सेव है, और यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मेरे पास सेव है। आप चाहे तो आप नए कस्टमर होंगे तो आपके इस तरह का शो होगा, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, और कंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी और जीएसटी नंबर अगर हो तो। बाकी इसको सेव यहाँ से कर लेंगे, तब इस प्रकार का आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। दूसरा जो मेथड है पेमेंट मेथड, आप पेमेंट कैसे करना चाह रहे हो उस पेमेंट के हिसाब से आपके यहाँ पर ऑप्शंस शो हो रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी यूपीआई आईडी सेव कर रखी है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से रिव्यू ऑर्डर, यहाँ से ऑप्शंस सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी यूपीआई आईडी को, क्योंकि मेरे पास पहले से सेव है, इसको सेलेक्ट करके और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में इस पर क्लिक करते हैं। होस्टिंग बाय करना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कंप्लीट परचेज का ऑप्शन आपके सामने शो होता है। कंप्लीट परचेज करने के बाद आपने जो यूपीआई आईडी डाली है उस पर पेमेंट रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है, और आप वहां पर जाकर के पेमेंट पे कर सकते हैं। मैं पे कर लेता हूं। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है और आपका ये होस्टिंग बाय हो जाता है, आपको रिसिप्ट जो है वो आपकी वेब जो ईमेल है उस पर भेज दी जाएगी। एक बार इसको लॉग आउट करके फिर दोबारा से इसे साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो मैंने कर रखा है, वेरीफाई कोड, और फिर हम दोबारा हमारे GoDaddy प्लेटफॉर्म में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से हमें माई प्रोडक्ट पर जाना है, और माई प्रोडक्ट पर जाने के बाद में ये जो हमारे डोमेन्स हैं और वेब होस्टिंग जो है, ये देखिए ये वेब होस्टिंग यहाँ पर शो हो चुकी है। ये जो वेब होस्टिंग थी ये मेरे पहले से बाई की हुई है, और ये जो वेब होस्टिंग है ये हमें हमारे द्वारा फ़िलहाल अभी बाई की गई थी, जो यहाँ पर न्यू अकाउंट है, और ये 1 महीने के लिए बाई किया था, इसलिए साथ में इसकी एक्सपायर डेट भी यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों, इस तरह से हम होस्टिंग बाई करते हैं, और एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए एक अच्छा होस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।